नमस्कार भाई दोस्तों। एक बात तो आप लोगों को क्लियर होगी होगी जो हमने बोली थी, वही बात प्रोफेसर ओलख साहब ने बोल दी। साइंटिस्ट हैं वो, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, दवाइयों की खोजबीन करते रहते हैं। सबसे पहले तो भाई आज महाराजा सूरजमल का बलिदानी दिवस है, उनको शत शत नमन है। ऐसे योद्धे विरले ही पैदा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, पंजाब की बात की। एक बात और बोली थी, उससे पहले उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। दादा छोटू राम जी के बारे में आपको आगे की बताएंगे, जो क्लियर हुआ है वो भी बताएंगे। दादा छोटू राम जी के बारे में उन्होंने एक बात बोली थी। कुछ लोगों ने बोला था कि इतिहास को तो थोड़ा दोबारा पढ़ के आओ, यही बोला था ना, कमेंट किया था किसी साथी ने। एक एक साथी का कमेंट भी कीमती होता है, व्यू भी कीमती होता है, क्योंकि आप लोग जब तक कमियां नहीं बताओगे या आपको क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, फायदा नहीं होता कोई भी बात रखने का या कहने का। सबसे पहले तो जिन साथियों ने बोला था कि हाँ सच्चाई ये है कि गुरुओं ने हमारे को ये अधिकार दिए थे, शस्त्र रख सकते हो। उसके बाद आखिरी राज कौन सा था भाई? खालसा राज, महाराजा रणजीत सिंह का राज, जो धोखा करके कुछ भी करके उसको, उसके बाद अंग्रेजों का संयुक्त पंजाब बाद में गुलाम हुआ है, पहले पहले पूरा देश गुलाम हो चुका था, ये याद रखना। उसके बाद जब संयुक्त पंजाब के अंदर 47 से पहले जब शस्त्रों के लाइसेंस लेते थे अपने नियंग सिंह या सिंह लेते थे, तो अंग्रेजों ने एक कानून पास कराया था कि शस्त्रों का लाइसेंस नहीं मिलेगा। दादा छोटूराम जी वकील थे, बहुत बड़े वकील, और संयुक्त पंजाब के बहुत बड़े नेता। तो दादा छोटूराम ने एक बात बोली थी कि मेरा भरोसा है सिखों के ऊपर, ये कभी भी हथियार का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा मजलूमों के सहायता के लिए ये हथियार उठाएंगे, जालिमों के खिलाफ हथियार उठाएंगे, गलत हथियार नहीं उठाएंगे। तब इस लाइसेंस के ऊपर जो लाइसेंस बनवाते हैं ना, उस पर नाम लिखा आता है दादा छोटूराम का। क्लैरिफिकेशन ना हो तो थोड़ा और कर लियो। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकार ही दादा छोटूराम ने नहीं, अधिकार तो अपने गुरुओं के आदेश थे, शस्त्रों के बिना तो आदमी भेड़ के बराबर है, तो तब अधिकार दिए थे। लेकिन जो बंदूक वगैरह के लाइसेंस बनवाते हो ना, उसका जो सिखों को दिलवाया था ना, उसमें दादा छोटूराम का योगदान था, और ये आज़ादी से पहले का ही है। यह आपको बताया तो अंग्रेजों के राज में लड़के कानून पास करवाया था। अब बात करते हैं पंजाब की, संयुक्त पंजाब की। एक वो जीरा फैक्ट्री जो बोल रहे हैं दारू की फैक्ट्री, दारू की फैक्ट्री, प्रोफेसर ओलख साहब ने बिल्कुल एक एक बात खोल कर रख दी। हाँ बनती होगी, उसमें दारू भी बनती होगी, लेकिन वो एक केमिकल फैक्ट्री है। नीला पानी निकल रहा है, नीला ब्लू पानी निकल रहा है पंजाब के खेतों में, और उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं। मैंने बोला था नस्ल और फसल बर्बाद करने की जो तैयारी है, जो पंजाब को बिल्कुल दबाने की तैयारी है, वो तैयारियां ये हैं। और अब अगर ये कोई सोचता हो कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। क्यों नहीं बोल रहे भाई? और विपक्ष वाला कोई नहीं बोल रहा। वहां पे किसान रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर केस हो रहे हैं, लाठियां मिल रही है उनको, इसलिए बोल रहा हूं सहयोग करो। वहां पे, वहां पर बहुत बड़ा लोचा है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है उस फैक्ट्री के अंदर, जिससे कि पूरी जमीन को बर्बाद किया जा रहा है। सबको पता है बहुत उपजाऊ भूमि है पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी राजस्थान में, लेकिन उसी उपजाऊ भूमि को बर्बाद किया जा रहा है। यह है फसल और नस्ल को बर्बाद करने की तैयारी। उसके बाद आप लोग एक सभी बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, तो उस भारत जोड़ो यात्रा का एक कारण बताओ। क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है क्या? वो पंजाब में क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? सिर्फ इसी का जवाब देना, जो भी अपने आप को पूरा कांग्रेसी समझता है, कुछ भी समझता हो। अच्छी बात है, जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा करो, कुछ भी करो, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में क्यों नहीं गई भाई? इसका भी तो रीजन बताना, क्या पंजाब भारत का हिस्सा है या नहीं? सवाल किया जा रहा है। ये कदे कोई सा कांग्रेसी उछल जा और ये कर जाए कि कांग्रेस का वो कर रहा है। हमारे को मतलब नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से, अगर नेता अच्छे होते तो लोगों को खुद लड़ना नहीं पड़ता, ये याद रखना। इसलिए एक चीज जो बार बार बोलता हूं ना मैं, आजाद देश के नागरिक गुलाम वो हैं, क्योंकि बोलना नहीं चाहते आप, किसी नेताओं का झंडा उठा के खुश रहते हो। नेताओं का झंडा उठाने में खुश हो आप? सबसे पहले उस केमिकल फैक्ट्री को बंद कराओ, उसके बाद अगली केमिकल फैक्ट्री हरियाणा में लग रही है, हरियाणा में लगने जा रही है, और वो भी ऐसी जगह पे लग रही है बिल्कुल आबादी वाले क्षेत्र में, जिसको न्यूक्लियर के नाम से दिया जा रहा है। सबको पता है न्यूक्लियर क्या चीज होती है। न्यूक्लियर की फैक्ट्री अगर कहीं पर लगती है ना, कुछ भी लगता है तो आबादी से बहुत दूर लगता है वो, और उसको आबादी के बीच में लगाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। पता करना भाई क्यों लगाया जा रहा है। एक फैक्ट्री पहले पंजाब में लगा दी, अब हरियाणा का नंबर आ रहा है, क्यों? बताया था कि जो लोग लड़े थे, जो आंदोलन में लड़े थे ना, वहां टारगेट किया जाएगा आराम से। ये नहीं जो बड़े बड़े किसी का अकाउंट सस्पेंड, किसी का चैनल बंद, किसी का कुछ बंद, किसी को ट्विटर से उड़ा दिया गया, ये सब चल रहा है। ये तो चलो छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीजों पर ध्यान दो, कैसे दबाया जा रहा है। इसलिए बार बार जो एक चीज बोली थी ना अपनी, संयुक्त पंजाब की एकता बना लो। लोगों की अगर एकता हो जाएगी ना, लोक लहर अगर बन जाएगी, किसी सरकार पक्ष विपक्ष किसी की कोई जरूरत नहीं है।
ये याद रखना। चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो कुछ भी हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन पता नहीं कहाँ पे आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, भगवान जाने। कोई वीडियो वायरल होता है, अभी प्रोफेसर औलख साहब का वीडियो सभी वायरल कर रहे हैं। प्रोफेसर औलख साहब ने ये नहीं बोला कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन कॉर्पोरेट घरानों के लिए जो दवाइयाँ ईजाद की जा रही है ना, उनसे बचो। आपको छिक्का लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, ये बताओ जो 5 रुपए की दवाई को करोड़ों में बेच जाता है, सच्चाई है ये। और हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी हम इतने कामयाब नहीं हो पाते, बिना मेहनत के लोग कमा जाते हैं दिमाग से पैसा। क्या दिमाग कम है क्या किसी के अंदर? किसी के अंदर कम नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कमी है कि हमारी एकता नहीं है। बड़े बड़े जो पैसों वाले हैं चलो वो सरकारों को खरीद लेते हैं, सब खरीदे जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब बिकते हैं यहाँ पे, बिकते सब हैं। लेकिन समस्या ये हो रही है कि लोगों की एकता नहीं बन पा रही। एकता बनाओ अपनी, एकता अगर नहीं बनाई ना तो ऐसे ही मारे जाओगे। फिर याद रखना, नंबर लग चुका है, नंबर सबका आएगा, समस्या मत लेना। चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई बैंक वाला है, चाहे रेलवे वाला है, चाहे एयरफोर्स वाला, नंबर सबका आएगा। अगर आर्मी को भी नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर अपना अंदाजा लगा लो कहाँ पे है, कहाँ हो आप लोग, ये अंदाजा लगा लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने का काम आपका है। जो भी सच्चाई है वो आपके सामने रखने का काम हमारा है। हर एक चीज़ आपके सामने रख दी है। किसी की समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हो, उस चीज़ को आपको बताया जाएगा कि कैसे दबाया जा रहा है। आवाज़ उठाओ अपने हकों के लिए। मध्य प्रदेश वाले भाई के लिए किसी ने आवाज़ उठाई क्या? अभी तक नहीं उठाई ना, नहीं उठाई। क्यों भाई? चल क्या रहा है? वो फैक्ट्री के अंदर इतने दिन से धरना दिए बैठे, फैक्ट्री बंद क्यों नहीं हो पा रही? जबकि वकीलों ने, प्रोफेसरों ने, सब ने सबूत भी रख दिए सामने। ये कमी आप लोगों की है जो ये सब बंद नहीं हो पा रहा। अपनी कमी को पहचानो पहले, अपनी एकता की कमी है, अपने उस जो भाईचारे की शान जो बनती जा रही है उसकी कमी है। सबको पता है 26 तारीख को वोटिंग के लिए पंजाब तैयार हो रहा है, लेकिन 26 तारीख को कोई ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, कोई तिरंगा यात्रा निकालेगा, दिमाग डाइवर्ट कर दो, चल गया काम। अपनी कमी को पहचानो सबसे पहले तो। अपनी कमी को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो। मैंने इसलिए बोल रहा था कि जिंदा जमीर के लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करना, मरे हुए जमीर के लोग कोई जरूरत नहीं। कमेंट करने के लिए आते हैं, अंधभगत भी आते हैं, सभी आते हैं। कोई किसी पार्टी का अंधभगत है, कोई किसी का है, वो आते हैं। लेकिन सच्चाई बोलने के लिए ना जागता जमीर चाहिए। और सच्चाई सबसे सबसे सहन नहीं होती सच्चाई। सच्चाई ये है कि जो संयुक्त पंजाब का एरिया ना, अगर वो लोग भी एक हो जाए ना, जरूरत ही नहीं है किसी सरकार की, अपनी सरकार खुद है, वो खुद अपनी सरकार है। लोक लहर के आगे कोई सरकार, कोई शासन प्रशासन नहीं रुकता। लेकिन वो लोक लहर क्यों नहीं बन पा रही? सबसे पहले अपनी कमी को पहचानो और कमेंट करके बता देना आप किसके कहाँ पे समस्या, कहाँ पे क्यों नहीं लोक लहर बन पा रही, वो समस्या कहाँ पे है। विदेशों में इतना मान सम्मान है, यहाँ देश में क्या चल रहा है? सिखों का नाम भी ले दो। और दूसरी चीज जो कह रहे थे कि भाई हम अपने आप देख लेंगे, आप अपनी जगह पर हो। मैं सिक्खी का प्रचार नहीं कर रहा भाई, मैं मानवता का प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सिक्खी के अंदर मानवता है। मानवता का प्रचार कर रहा हूँ मैं। या जो तुम कमेंट करते हो ना, तू सिख बन जा, तू सरदार बन जा, अपने कमेंटों को अपने पास रखा करो, अपने पास रखो अपने कमेंटों को। मैं किसी सिक्खी का नहीं, मैं मानवता का प्रचार कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा। मेरे को पता है मानवता किस में है, वो प्रचार कर रहा हूँ मैं। जो अब तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा उठता है उस कीड़े को थोड़ा शांत रखो। शांत, हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं, ये मत समझो किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी ही भाषा में जवाब देने लगा, जो ये गलत कमेंट करने वाले हैं, तुम्हारे को तकलीफ बहुत होगी, फिर तकलीफ हो जाती फिर तुम्हारे को, फिर तुम रिपोर्ट लगाते फिरोगे कि ये कौन सा जवाब दे दिया। वो जवाब भी देने आते हैं, लेकिन हमारे को ये सिखाया नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के अंदर ये शामिल नहीं है किसी को गलत बोले हम। तुम बोल सकते हो क्योंकि तुम तो पैदा ही 2014 में हुए, तो तुम बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बोलते रहो। तुम्हारे को संस्कार ही ये मिले हैं, ये संस्कार हैं तुम्हारे। ये चीज़ समझ लो, जितने भी संयुक्त पंजाब के लोग हैं इस चीज़ को समझ लो, अपनी एकता बनाओ। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, आपको हर एक सच्चाई बताएंगे। आगे आपकी मर्जी, आप कितना समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कितना शेयर करते हो, वो आपके ऊपर है। नमस्कार भाई दोस्तों।